आहा हा। भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, आप हमें बताइए। और प्रभु भगवान ने दुनिया को बनाया कोई बात नहीं, लेकिन सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? भाई बनाते तो सबको बराबर बनाना चाहिए था। किसी को बहुत अमीर बनाया तो किसी को बहुत गरीब बना दिया। अमीर बनाया तो इतना बनाया है उसको ये टेंशन है रखूं कहां पर, और गरीब बनाया तो इतना बनाया कि सुबह खाने को मिला तो शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कई बार बच्चे जिस सब्जी को हम नखरे कर कर के छोड़ देते हैं, जिन रोटियों को हम छोड़ देते हैं, कई बच्चों को मिल जाती है, बैठ करके नीचे खा जाते हैं। एक व्यक्ति बादाम के हलवे का नाश्ता बनता है, उसमें कमी निकाल करके फेंक देता है, और एक व्यक्ति के घर में सब्जी बन जाती है, पूरा परिवार खुश हो जाता है कि आज हमारे घर में सब्जी बनी है। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा बनाया तो किसी को काला बनाया। अब गोरा बनाया है वो छाती तान के चलता है कि भगवान ने हमें गोरा बनाया, और जिसको काला बनाया वो बेचारा दिन भर पलस्तर रगड़ता रहता है कि हम भी गोरे बन जावे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? किसी को बहुत अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को गोरा बना दिया तो किसी को काला बना दिया। अरे किसी किसी के तो स्वभाव में बड़ा अंतर। एक व्यक्ति के पैर के नीचे चींटी मर जाती है, प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करना। किसी ने पूछा क्या हुआ? हे प्रभु मुझे माफ करना। क्या हो गया? अरे पैर के नीचे चींटी मर गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं भगवान का व्रत करूंगा, पूजा करूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, क्यों पैर के नीचे चींटी मर गई। और एक व्यक्ति मुर्गे के नाड़ मरोड़ करके खा जाता है। किसी किसी के स्वभाव में अंतर। एक व्यक्ति के मुंह से गलती से गाली निकल जाती है तो क्षमा प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करना। क्यों? बोले मुंह से गाली निकल गई। और एक व्यक्ति के दिन की शुरुआत ही गालियों से होती है। तो भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया? बनाया तो सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? तीसरा हमारा प्रश्न है कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेकर के आते हैं? पहले भगवान राक्षसों को जन्म देते हैं, और जब राक्षस लोगों को कष्ट देते हैं, राक्षस लोगों को कष्ट देते हैं, तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो हम आ रहे हैं। भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्या भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं? आप हमें बताइए। सुनकर के मैत्रेय ऋषि कहने लगे हे विदुर, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर पता है, लेकिन फिर भी तुमने जग के कल्याण के लिए इन प्रश्नों को पूछा है, तो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। आपने पूछा भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया? अरे भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। और सोच के देखो विदुर, भगवान ने ये दुनिया इतनी सुंदर कैसे बनाई, और जिसने ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। मोर का पंख देखो, ऐसी चित्रकारी मोर पंख में की गई है। कवियों ने तो बड़ी कविता लिखी है मोर पंख पर। अनार का फल देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने मशीन से दाने फिट किए हैं, है ना? कितने तरह के जीव जंतु भगवान ने बनाए, कितने तरह के पेड़ पौधे बनाए, कितने तरह के पशु पक्षी बनाए, कितने लोगों को भगवान ने बनाया। सभी के वही नाक लगी है, आंख लगी है, कान लगा है, माथा लगा है, मुंह लगा है, लेकिन सबके चेहरे अलग है ना? भगवान ने ऐसी कारीगरी की कैसे?
उस माता के गर्भ में कौन उसको दाना देता है, कौन पानी पिलाता है, कौन खिलाता है? भगवान ने कारीगरी कैसे की? भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, भगवान ने दुनिया को सुंदर इतना कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। और जिस भगवान ने दुनिया इतनी सुंदर बनाई विदुर, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जरा विचार करो कि नाम तुम्हारा तारणहारा, अरे कब तेरा दर्शन होगा? अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।